यूनिक नंबर ऑफ अक्रेंसेस लीड कोड का इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन को दे रखी है एक अरे ऑफ इंटीजर्स ARR नाम से। सबसे पहला काम मैं हमेशा करता हूँ, ARR को हमेशा ए बना देता हूँ क्योंकि मेरे को ए से लिखने की आदत है। ठीक है, अब अपन को जो ARR दे रखी है अपन को ट्रू रिटर्न करना है अगर अकरेंसेस ऑफ ईच वैल्यू इन द अरे आर यूनिक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जो नंबर है, जो नंबर है एक, वो आया है 3 बार, है ना। 2 नंबर आया है 2 बार और 3 नंबर आया है 1 बार। तो अपन को नंबर से मतलब नहीं है, वो नंबर कितनी बार आया है उससे मतलब है। एक नंबर 3 बार आया है तो 3 बार याद रखना है, दूसरा नंबर 2 बार आया है तो 2 बार याद रखना है, तीसरा नंबर 1 बार आया है तो अपन को 1 बार भी याद रखना है। अब 3 2 1 है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू। सिमिलरली नीचे एक और केस दे रखा है 1 और 2। एक नंबर 1 बार आया है, दूसरा नंबर भी 2 बार आया है। नंबर से मतलब नहीं है वो कितनी बार आया है, 1 बार, दूसरा नंबर कितनी बार आया है, 1 बार। दोनों एक एक बार आए, दोनों रिपीट हो रहे हैं, मतलब सेम हो गए हैं, इसका मतलब आपको रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, ये होना चाहिए जो जितनी बार आए हैं वो होना चाहिए यूनिक, जितनी बार आए हैं वो होना चाहिए यूनिक। तो देखा जाए तो ये इन जनरल ना एक मैप की प्रोसेस है। इसमें अपन को मैप यूज़ करना पड़ेगा और अपन को 2 स्टेप मैप करना पड़ेगा। 2 स्टेप मैप कैसे समझाता हूँ, पर सबसे पहले अपन एक और चीज़ समझ लेते हैं। अभी अगर आप इजी प्रॉब्लम्स पे अटक रहे हो, है ना, अगर आप इजी प्रॉब्लम्स पे अटक रहे हो तो आपने अभी तक अनऑर्डर्ड मैप या ऑर्डर्ड मैप्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। यूजुअली आपको ये आदत होगी कि आप अरे से मैप यूज़ करते हो। इस केस में भी अपन अरे से मैपिंग कर सकते हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत होगी उसमें। अरे से मैपिंग कर सकते हो और वो तरीका भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, है ना। अब कोई मेरे को बोलेगा कि यार इसमें तो यार नेगेटिव वैल्यूज़ है, इसको मैं अरे से मैपिंग कैसे करूँगा। पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अपन को कंस्ट्रेंट्स ऐसे दे के रखे हैं। अपन को कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं कि ARR ऑफ आई की वैल्यू -1000 से लेकर 1000 के बीच में हो सकती है। -1000 से लेकर 1000 के बीच में हो सकती है। एक और चीज, अब अपन को दे रखा है ARR ऑफ लेंथ की वैल्यू 1 से लेकर 1000 के बीच में हो सकती है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को मैं n² में कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन n² वाली अप्रोच देख लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा n² वाली अप्रोच का सोल्यूशन। इसको बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मेन अप्रोच अपन को बाद में समझनी है ना। इसमें बेसिकली बस मैंने किया है, एक अकरेंस करके मैंने एक अरे बना लिया जिसके अंदर मैं बस मेरी अकरेंसेस स्टोर करना चाहता हूँ कि 1 है, अगर वो 1 बार आ गया है ना, जो 1 है, 1 अकरेंस है, ये अकरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये 1 की अकरेंस 1 बार आ गई है और अगर फ्यूचर में वापस से आती है तो मैं रिटर्न सीधे से सीधे कर दूंगा फॉल्स, है ना। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा था कि 2 की अकरेंस थी 2 बार, 1 की अकरेंस थी 3 बार और 3 की अकरेंस थी 1 बार। तो मैंने क्या किया था, ये अकरेंसेस कितनी है, 3 2 1। मैंने इस मैप के अंदर 3 2 और 1 इंडेक्सेस पे ट्रू ट्रू मान लो मैंने कर दिया है सेव, है ना। अब फ्यूचर में कोई एक और नंबर आता है 5 जिसकी अकरेंस है 2। मैं 2 पे ट्रू डालने से पहले मैं देखूंगा अगर वो पहले से ही ट्रू है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि 2 ऑकरेंस पहले से ही अपने पास एग्जिस्टेड है ना। ये अपना बेसिक अप्रोच है, दोनों क्वेश्चन में काम आएगी। बट मैंने इसमें क्या किया है, जो बेसिक अप्रोच हो सकती है, जो अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है, वो है कि ना एक काउंट मेंटेन कर लो और दोनों एक अरे में 2 बार लूप लगा दो कि वो नंबर कितनी बार आ रहा है, उसको बस देख लो आप। जैसे कि अरे में 1 1 1 2 2 3 था, है ना। अगर कुछ ऐसा है तो मैंने क्या किया, मैं ith इंडेक्स पे आया, है ना, ये आई है, और मैंने एक जे की लूप चला दी आई से लेकर n-1 तक, और मैंने क्या किया, मेरे को 1 के काउंट देखने हैं। अब मान लो यहाँ से तो मेरे को 1 का काउंट आ जाएगा 3। मैं सिमिलरली क्या करूँगा, यहाँ से चलाऊंगा एक लूप, है ना, आई जब यहाँ पे आ जाएगा तब मुझे फिर से 1 के काउंट देखने हैं। तो ये चीज़ रिपीट नहीं हो, इसलिए मैंने क्या किया, जब मैं पहली बार में 1 का काउंट देख रहा था तब मैं इसको बना रहा था इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बनाने से क्या हो रहा था कि मैं चेक कर रहा था ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे, है ना। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में समझा रहा हूँ इसको कि बेसिकली ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली मेथड, बट स्टिल मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ना, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से 1 जो ए ऑफ आई पे वैल्यू है उसकी अकरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से तो 3 आ जाएगी। जब अपना आई पॉइंटर बढ़ेगा और जब अपना जे पॉइंटर बढ़ेगा तब क्या होगा ना, मेरा आई पॉइंटर आ गया यहाँ पे, मेरा जे पॉइंटर आ गया यहाँ पे। अब मैं वापस से इसी नंबर की अगर अकरेंस निकालने जाऊँगा, जे पॉइंटर को लेट्स से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर वापस से मैं इसी नंबर की अकरेंस निकालने जा रहा हूँ तो वापस से 3 आ जाएगी
और अपना लॉजिक हो जाएगा गलत और अपन यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए, सेम नंबर की बार बार अकरेंस नहीं आया, अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, जब पहली बार में ही मैं 1 की अकरेंस निकाल रहा था ना, तब मैं सारे के सारे वंस को इन्फिनिटी बनाते जा रहा था, सारे के सारे वंस को इन्फिनिटी बनाते जा रहा था, है ना। ये चीज़ करने के 2 तरीके हो सकते हैं। जो अपना जे का लूप है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है मैंने, क्या कर दिया, यहाँ पे सबको इन्फिनिटी बना दिया, और मैंने देखा बाद में कभी मैं वापस मेरा अगर आए इन्फिनिटी पे आ रहा है तो इसका मतलब है वो वैल्यू रिपीटेड है, उसको कर दो कंटिन्यू। यहाँ से तो मैंने ये किया है। इस लाइन को मैं समझाता हूँ ये मैंने क्यों लिखी है। बट जे लूप के अंदर मैंने क्या किया है, जे लूप के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ जे। ये मैं क्यों देख रहा हूँ, कोई मेरे को बोल सकता है कि मैं ये भी चेक कर सकता था कि ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे। ये चीज़ मैं इसलिए चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो अपना फर्स्ट केस था, जब अपना आई यहाँ था, अपना जे यहाँ था, तब अपन को पहली बार में क्या हो गया, ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे हो गया, है ना। ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे हो गया, मैंने इसको बना दी इन्फिनिटी। अब मेरा जे बड़ा आगे, मेरा जे बड़ा आगे। अब मैंने अगर वापस से चेक किया ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे, तो क्या होगा, ए ऑफ आई तो बन गया इन्फिनिटी, ए ऑफ जे भले से 1 है पर ए ऑफ आई इन्फिनिटी बन गया। इसका मतलब है कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई है। अगर कभी भी कोई से भी क्वेश्चन में अगर अपनी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो रही हो तो उसको पहले ही दूसरा वेरिएबल में स्टोर कर लो। मैंने उसको एक्स में स्टोर कर लिया क्योंकि अब ए ऑफ आई चेंज भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास वो वैल्यू पहले से ही स्टोर्ड है। फिर अब इसीलिए मैं एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ जे कंपेयर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। मैं साथ में काउंट बढ़ाते जा रहा हूँ और उस वैल्यू को इन्फाइनाइट बनाते जा रहा हूँ। इन्फाइनाइट बस एक प्लेस होल्डर है, क्योंकि असली में इन्फाइनाइट अपन को कभी आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अपन को दे रखा है कंस्ट्रेंट्स में कि ए आर आर ऑफ आई सिर्फ 1000 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1000 हो सकती है बस, और मिनिमम वैल्यू उसकी -1000 हो सकती है बस। दैट्स वाई आई एम यूजिंग माइनस इन्फिनिटी एज अ प्लेस होल्डर। मैं अगर चाहता तो 1001 भी रख सकता था प्लेस होल्डर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1001 भी कभी नहीं आता। यहाँ पे 1001 भी अपन को कभी वैल्यू में आता ही नहीं। तो मैं चाहता था इन्फिनिटी की जगह 1001 भी रख सकता था। आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। बट वो 1000 -1000 से लेकर 1000 के बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो वैल्यूज़ आएगी, है ना। वो तो क्वेश्चन का पार्ट है। कुछ ऐसा अपन को ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो क्वेश्चन ही नहीं देगा अपन को कभी भी, जैसे -इन्फिनिटी नहीं देगा। चलो ये चीज़ हो गई। मैं सिमिलरली अक्रेंस में डालते जा रहा हूँ और मैं हमेशा चेक करता हूँ। लूप से बाहर आने के बाद मैंने जैसे 1 का काउंट निकाल लिया, फिर मैं देख रहा हूँ अगर वो अक्रेंस के अंदर काउंट पहले से एग्जिस्ट करता है तो मेरे को रिटर्न करना है फॉल्स, नहीं करता है तो मैं अब काउंट को इंसर्ट कर दूंगा कि हाँ अक्रेंस के अंदर काउंट है ++1। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अक्रेंस का जो भी इंडेक्स था 1 के अंदर 1 वैल्यू आ जाएगी बस। और अगर मैं अक्रेंस ऑफ काउंट निकालूं जैसे कुछ भी है और अगर वैल्यू 1 है तो ये अपना स्टेटमेंट बन जाता है ट्रू, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू के कारण बन जाता है ट्रू। दैट्स वाई। ओके, बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव C++ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए आता है ट्रू, अगर 0 है तो बनता है फॉल्स, ये याद रखना है अपन को, ठीक है। तो नॉन जीरो सबके लिए बन जाता है ट्रू, ठीक है। ये सब हुआ। लूप के बाद तक अगर मेरे को आंसर नहीं आया तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न सीधे सीधे ट्रू, ठीक है। अब ना एक आता है मैप वाला तरीका। क्या मैप वाला तरीका? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीका है, अब अपन समझते हैं वो वाला तरीका, ठीक है। तो उसमें बेसिकली अपन को क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दे रखा है, अभी पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं 1 1 1 2 2 3 बस, ठीक है। अब अपन इस पूरी अरे को अगर अपन एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा और तमीज से लिख लेता हूँ इसको, 1 1 1 2 2 एंड 3। अब अगर मैं एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक अरे बना लेते हैं जो करेगी मैप, ठीक है। अरे बनाते हो जो करेगी मैप 1 2 3 0 अप टिल इसके अंदर होने चाहिए 1000 नंबर। 1000 नंबर क्यों? 1000 नंबर इसलिए क्योंकि मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1000, तो 1000 का भी कुछ ना कुछ अक्रेंस हो सकता है। चलो ठीक है। अब मैं क्या किया, 1 पे आया, मैंने 1 का यहाँ पे काउंट बढ़ा दिया। इस 1 पे आया, इस 1 के काउंट को इंक्रीज कर दिया। इस 1 पे आया, इस 1 के काउंट को मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये काम कर दिया मैंने। तो ये इंक्रीज करते करते ये 1 का काउंट हो गया 3। मुझे एक ही बार ट्रैवल करना पड़ रहा है। 2 2 2 का एक बार इंक्रीज किया, इसको बढ़ा के फिर 2 कर दिया। 3 पे आया, इसको एक बार इंक्रीज किया, बस खत्म। अब ये अरे की लेंथ कितनी है, 1000, ठीक है। ये अरे की लेंथ कितनी है, 1000। अभी तक मेरी कितने टाइम कॉम्प्लेक्स लगी, बिग ऑफ 1000 लगी या बिग ऑफ n लगी।
अब मैं क्या करूँगा, इस अरे को वापस से ट्रेवर्स करूँगा और एक और अकरेंस करके अपनी एक वापस से बना लूँगा डीपी, है ना, अकरेंस करके वापस से एक मैप बना लूँगा लेट्स से, है ना। और उस मैप के अंदर अब जैसे कि 0 से लेकर 1000 तक होगी मेरी वैल्यूज़, अकरेंसेस पॉजिटिव होती है हमेशा, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। अब मैंने कहा कि 3 आई तो यहाँ पे मैंने 3 पे कर दिया ट्रू, 2 आई 2 पे मैंने कर दिया ट्रू, और 1 अकरेंस आई तो 1 पे कर दिया मैंने ट्रू। मैं इस एरे में ट्रैवल कर रहा हूँ और इसकी सिर्फ अकरेंसेस देख रहा हूँ, जो अकरेंस आ रही है उसको यहाँ ट्रू बनाते जा रहा हूँ। कोई अकरेंस रिपीट हो रही है तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो ट्रू है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, और अगर मेरी ये लूप हो गई है कंप्लीट और एक बार भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब है कि अपने आंसर है और रिटर्न कर देंगे अपन ट्रू, ठीक है। मैं अभी हवा में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये भी अपनी फाइनल अप्रोच नहीं है, इसका अपन और ऑप्टिमाइज करेंगे अभी, है ना, ठीक है, इसलिए मैं अभी इसको कोड से समझा नहीं रहा हूँ। ओके चलो, ये तो एक डीपी का तरीका समझ आ गया, बट इस तरीके से अपन ने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि अपन को दे रखी है नेगेटिव वैल्यूज़, है ना, नेगेटिव वैल्यूज़ दे रखी है। अब मैं ये कह रहा हूँ अपने पास एक तरीका है जिससे अपन अरेज में उन नेगेटिव वैल्यूज़ को भी कर सकते हैं मैप। वो कैसे? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना यहाँ पे 0 है तो 0 की वैल्यू नीचे मैप करी है मैंने, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पता है 0 पे 0 की वैल्यू मैप करी है। मैं चाहूँ तो 0th इंडेक्स पे किसी और की वैल्यू भी मैप कर सकता हूँ मैं, जैसे जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे 0 पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तो -1000 की वैल्यू मैप है, 0 पे -1000 की वैल्यू मैप है, और आगे में गया इस 0 पे किसकी वैल्यू मैप्ड है, 0 पे मैप्ड है -1000 की वैल्यू मैप, और जिसका अपन को आंसर पता होगा, है ना, मतलब जो भी अपनी अरे के अंदर जैसे a ऑफ 0 के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो असल में a ऑफ -1000 की वैल्यू मैंने कर रखी है मैप, ठीक है। समझ आ रहा है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, भले से अरे के अंदर 0th इंडेक्स में कुछ स्टोर्ड है बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो वैल्यू -1000 की होगी, ऐसा। तो अब बोलेंगे कि a ऑफ 0 की असली 0 की वैल्यू मैंने कहाँ मैप कर रखी है, जो 0th की वैल्यू थी, है ना। तो अगर यहाँ -1000 की है तो इसके बाद वाली होनी चाहिए -999 की, है ना, -999 की। तो मैथमेटिकली अपन निकाल सकते हैं कि ना जो 0th है उसकी वैल्यू कब मैप होगी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अपन मैथ से चले तो ये -1000 है, 0 पे -1000 है। अगर मैं इसमें +1000 करता हूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1000th इंडेक्स। सो 1000th इंडेक्स पे 0 की वैल्यू होगी मैप, 1000th इंडेक्स पे 0 की वैल्यू होगी मैप। इसमें +1000 करूँगा तो इधर आ जाएगा 2000, 2000th इंडेक्स पे होगी मैप वैल्यू अपनी 1000 की। समझ आया? ऐसे करके अपन एक मैप बना सकते हैं जिसका साइज हो जाएगा 2001 साइज हो जाएगा इसका, क्योंकि अपन को 2000th इंडेक्स भी चाहिए, है ना। अपनी टोटल वैल्यू हो सकती है -1000 से लेकर +1000 तक। सो ये तरीका यूजुअली कोई यूज़ करता नहीं है, कभी अपन को गलती से किसी ने बोल दिया कि यार आप यूज़ करो अरेज रादर देन मैप तो अपन यूज़ कर सकते हैं। एंड आई नो स्टिल लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड इन दिस, और इसमें कन्फ्यूजन होता ही है हर किसी को। मैं एक बार और थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ कि 0th इंडेक्स है लेट्स से, 1000 इंडेक्स है लेट्स से, एंड 2000th इंडेक्स है लेट्स से, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0th इंडेक्स पे असली में मैंने स्टोर करके रखी है -1000 की वैल्यू, 1000 इंडेक्स पे स्टोर कर रखी है 0 की वैल्यू, और 2000th इंडेक्स पे मैंने स्टोर करके रखी है 1000 की वैल्यू, है ना। तो अब मेरे को अगर कभी अब मैं सारे को एक्सेस करूँगा, कैसे करूँगा इस सारे के साथ में वर्क कैसे करूँगा, वो ऐसे करूँगा कि अगर मुझे कोई बोल रहा है कि मुझे ला के दो 1000 की वैल्यू, है ना, 1000th इंडेक्स की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, ए ऑफ जो मुझे उनने बोल रखा है मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो ए ऑफ नंबर +1000, हमेशा हर चीज़ में मेरा +1000 ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा नंबर हुआ -1000 तो -1000 + 1000 कितना होता है 0, तो मेरा -1000 का आंसर है 0 पे। अगर कोई मुझे बोलेगा 1 का मुझे कहाँ मिलेगा, तो 1 + 1000, तो ये है 1001, मुझे मिल गया 1001 पे फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू। इसके कारण क्या हो रहा है, अपन नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं और पॉजिटिव की भी स्टोर कर पा रहे हैं, बट उनको एक्सेस करने में अपन को थोड़ी सी ट्रबल हो रही है, उनको एक्सेस करने में थोड़ी सी ट्रबल हो रही है। इसके एक और वे है, इसके अराउंड एक और वे है, वो है कि ना दोनों की अरे अलग अलग बना लो, पॉजिटिव वैल्यूज़ की अरे अलग बना लो ए नाम से जिसके अंदर 0 से लेकर 1000 तक है, और नेगेटिव की
अलग बना लो बी नाम से, जिसके अंदर वैसे तो -1 से लेकर 1000 होगी, बट स्टिल इसके अंदर जीरो इंडेक्स जो कभी यूज़ नहीं होगा, है ना। तो इसकी भी साइज़ -1000 तक होगी, बट बी का मतलब ये एक्सेस तो अपन 0 1 2 करके ही करेंगे, बट बी वाली अरे को अपन तभी यूज़ करेंगे जब अपन को नेगेटिव वैल्यूज एक्सेस करनी हो, है ना। ये दो भी बना सकते हैं, और जो तरीका मैंने बताया वो भी कर सकते हैं, दोनों ईजी है। कभी कभी कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि नेगेटिव वैल्यूज़ को अगर मैं मैप करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ अरे तो कैसे कर सकते हैं। अब अपन आते हैं असली तरीके पे जो है मैप। ठीक है, अब इसको अपन समझ लेते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अनऑर्डर्ड मैप बना लो। मैप बना लो जो मैप करेगा इंट को इंट से, और इसको नाम दे देते हैं अपन लेट्स से एमपी। ठीक है, इसको नाम कर दे देते हैं एमपी। मैप कर रहा है ये, एम नाम दे देते हैं बस। ठीक है, एक और अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे अपन ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले अपना काम है ट्रैवर्स करना इन द वेक्टर ए। ठीक है, इन द वेक्टर ए। सो फॉर ऑटो आई इन ए, ऑटो आई से क्या होता है, ये जब भी अपन लिखते थे इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन n-1, या आई शुड बी लेस देन n आई प्लस प्लस, है ना। तो वो जो ए ऑफ आई होता था ना वो ये आई है। ठीक है, ए ऑफ आई होता था ना वो ये आई है, और ये ऑटो की जगह मैं इंट लिख सकता था। ऑटो बेसिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिक्लेयर करता है इसका डेटा टाइप, है ना। क्योंकि कभी कभार मैप के केसेस में अपन को लिखने में दिक्कत आती है, इटरेटर है क्या है, कैसा है, किसका इटरेटर है, इसलिए मैं इन जनरल हर कोई यहाँ पे ऑटो लिखता है इन केसेस में, है ना, फॉर रेंज बेस्ड लूप के केसेस में। और इसमें क्या होता है, एक इटरेटर ही चलता है, और ये अरे की लास्ट वैल्यू तक इटरेट करेगा, क्योंकि ये एक वेक्टर है ना। जो भी अपनी स्पेशल क्लासेस बनी है ये वाली लूप सिर्फ उनमें लगेगी, अरेज में नहीं लगेगी। अरेज में अपन को नॉर्मली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हो गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैप की आयत वैल्यू को कर दो इंक्रीज। मैप की आयत वैल्यू कर दो इंक्रीज। ये किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो अब अपन क्या करते हैं, अपन ना मैप को प्रिंट करके देख लेते हैं, ताकि जिन जिन को कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। कभी भी किसी भी लाइन से कन्फ्यूज हो, अगली लाइन में उसको प्रिंट कर लो, सब कन्फ्यूजन दूर। तो फॉर ऑटो आई इन एम, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट कर रहा हूँ आई की। सो आई डॉट फर्स्ट स्पेस, ओके, आई डॉट सेकेंड, इसके बाद में एंडल। ठीक है, ये चीज़ हुई, बस ख़त्म बात। अब अपन करते हैं इसको रन एक बार का। इसमें कुछ अपन अभी टेम्परेरीली रिटर्न कर देते हैं फॉल्स, ताकि एरर नहीं आए अपने पास। और अपन देख लेते हैं हर केसेस में ये लूप से क्या वैल्यू आ रही है अपने पास। ठीक है, तो पहले केस में क्या हो रहा है, 1 2 2 1 1 3, तो 3 वैल्यू पे एक अक्रेंस मैप है। 2 वैल्यू पे देखो 2 2 बार आया है तो 2 पे 2 है। एक बार आया, एक 3 बार आया है तो 1 पे 3 है। अगर अपन दूसरे पे जाते हैं तो 2 एक बार आया है, ये एक बार आया है। तीसरे पे जाते हैं तो 10 एक बार आया है, 1 4 बार आया है, 0 2 बार आया है, -3 3 बार आया है, ऐसे। अब अपन को क्या करना है, अपन को एक और मैप बनाना है जिसके अंदर ये 1 4 2 3 को अपन मैप कर सके। या तो अपन ट्रू फॉल्स से कर सकते हैं, या अपन इंटीजर से कर सकते हैं, अपने ऊपर है। और मैप करने के बाद अपन देखेंगे कभी ये चीज़ रिपीट हो रही है, कभी ये चीज़ रिपीट हो रही है तो रिटर्न कर दो वहीं से फॉल्स। ये समझ आ गया आपको। तो इसलिए ना थोड़ा ड्राई रन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेट अ सेकेंड, ये नीचे कैसे होगा। ओके सॉरी, मैं थोड़ा सा अटक गया उसमें। कोड अच्छा ही रहा। ऑलराइट, टेस्ट केसेस को नीचे ही होना चाहिए। ऑलराइट, इस टेस्ट केसेस को भी नीचे होना चाहिए। तो इनने थोड़ा सा अपना इंटरफेस बदल लिया है, दैट्स व्हाई इट वाज कंफ्यूजिंग। ओके, तो अब क्या करना है अपन को, अपन ने एक और बनाया अकरेंस। ओके, सो अकरेंस ऑफ आई डॉट सेकेंड। ठीक है ना, इधर था नंबर और उसके आगे था अपने पास उसकी अकरेंस। अब अपन को अकरेंस को मैप करना है ना। सबसे पहले करने से पहले तो मैं चेक करूंगा वो अकरेंस पहले से एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो क्या करूंगा मैं, इफ अकरेंस ऑफ आई डॉट सेकेंड, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करती है तो यहीं से रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, और एल्स अकरेंस ऑफ आई डॉट सेकेंड अब अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो आई डॉट सेकेंड को कर दो प्लस प्लस। कोई मुझे बोलेगा यार ये आपने ये इस इफ स्टेटमेंट के बाद में आपने कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं लगाया। यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि इफ स्टेटमेंट के बाद में यहाँ इस लाइन पे मैं तभी आऊँगा जब ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने यहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट लिख रखा है ना। इसका मतलब है कि जब जब ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, मतलब ये एल्स ही होगा हमेशा।
इस केस में तो, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ आई डॉट सेकेंड प्लस प्लस, चलो ये चीज़ हो गई। और इसका मतलब है कि मैंने कभी भी रिटर्न फॉल्स नहीं किया है, तो मैं अगर बाहर आ रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न करना है सिंपली ट्रू, ठीक है। इसको अपन कोड को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, ताकि जितना छोटा दिखे उतना अच्छा दिखता है, कभी कभार ज़्यादा रीडेबल दिखता है ना। मैंने कर दिया इसको रन, ओके चल रहा है, कर दिया अपन ने इसको सबमिट, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वॉज आवर सोल्यूशन। कुछ भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। कुछ और डाउट भी हो, प्लीज़ ऑल्सो फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स टू। डोंट फॉरगेट टू लीव a like and subscribe the video if you have liked it. Thank you everyone. Bye bye.